हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, पहले वो दोनों को देख लें। आज का जो पहला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है समझते हैं। देखना, दो पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज मैं लास्ट क्लास में बताया था। अगर यहाँ दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और वो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है R, ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स तो लगेगा। या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर हम लोग लाइक चार्ज रखें प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर प्लस माइनस रखें तो वो अट्रैक्टिव लगाएगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस ही रखें, माइनस प्लस भी रख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी मिल सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी मिल सकता है। इसलिए इसके स्टेटमेंट में एक वर्ड आ रहा है इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब होता है या तो रिपल्सिव फोर्स मिलेगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से चार्ज को रख रहे हैं। यहाँ तो हम लोग दोनों प्लस रखे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलने वाला है, सिमिलर चार्ज है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है समझते हैं। ये देखना, अगर -8 है, इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मैग्नीट्यूड से जब भी बाहर निकलेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -8 +8 बन जाता है। ये सब 11th क्लास में भी पढ़े होंगे ऐसा। अगर -3 है, इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये बन जाएगा 3। ये काम न्यूमेरिकल में बहुत आएगा, बहुत न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। अगर फोर्स जब अपने को निकालने को बोलेगा और चार्जेस दिए होंगे, अगर कोई भी चार्ज माइनस दिया होगा तो हम लोग यहाँ पर जब उसको पुट करके इस मैग्नीट्यूड से बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगा मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं उसमें। फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं, ये जो फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर उसके सामने में कुछ लिख दूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं उसके इनवर्सली का बात करूं, और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और क्या होता है, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। इनवर्सली का मतलब होता है 1 में लिखना। किसके इनवर्सली होगा? ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसका क्या लगेगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा। स्टेटमेंट में आते हैं, देखना क्या लिखा है। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, चार्जेस, मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली का मतलब 1 किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस था, r, ये लिखा r, उसका क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये F प्रोपोर्शनल मॉड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, जब भी ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कांस्टेंट लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये E नहीं है। ठीक है, ये जो है इसको E नहीं लिखेंगे, E नहीं है, ये क्या है, एप्सिलॉन है, ऐसा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी पढ़ाऊंगा पूरा, लेक्चर के एंड में सब क्लियर हो जाएगा, देखते जाना। जो बचा हुआ है बाकी को वैसे ही लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड को हटाता हूँ तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि मैं मैग्नीट्यूड से हटा रहा हूँ तो वो चार्ज प्लस वाला होना चाहिए। अभी बताया था, अगर -8 है, मैग्नीट्यूड से हटा रहा हूँ तो 8 बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स निकला है इसको कूलम्स फोर्स बोलते हैं। कूलम्स लॉ में जो फोर्स निकलता है वो कूलम फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, देखना, एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एप्सिलॉन का एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये एक फॉर्मूला हुआ, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फिर से नया दो टर्म दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। पहले तो टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं कि इसका नाम क्या है, फिर धीरे धीरे काम भी पता चल जाएगा। देखना, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि जितने भी एप्सिलॉन है वो तो परमिटिविटी है ही, लेकिन यहाँ नॉट लग गया तो इसका नाम हो जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका और भी नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स वैक्यूम मीन्स एयर। एप्सिलॉन नॉट तब यूज करने वाले हैं, केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट तब यूज करने वाले हैं जब एयर का बात होगा। कैसे होगा अभी आगे और समझ में आने वाला है। एक और भी बच रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर का मतलब ये आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो फिर से एक बार बताता हूं, देखना अच्छे से। जब भी प्रपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट का नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये ई नहीं है एप्सिलॉन है, ठीक। तो यहाँ से जब मैं मैग्नीट्यूड हटा दिया मींस मैं प्लस को कंसीडर कर चुका हूँगा। एप्सिलॉन क्या होता है, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। नाम अभी पता होना चाहिए, काम बाद में पता चल जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लोग तभी यूज करेंगे जब वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर का बात होगा। मींस एयर का जब बात हो तो एप्सिलॉन नॉट ही केवल दिखेगा इक्वेशन में। कैसे दिखेगा भी देखते हैं। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी से ज्यादा नाम जो अपने को पता होना चाहिए अच्छे से, वो नाम होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टर्म ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम टर्मिनोलॉजी समझ गए कि क्या क्या होता है। अब इसके बारे में आगे समझते हैं क्या है। देखो, फॉर एयर, अगर मैं एयर का बात करूं, वैक्यूम या फ्री स्पेस का बात करूं, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी सबसे छोटा वैल्यू होता है उसका 1, और वो किसके लिए होता है, तो आंसर है एयर के लिए होता है। एयर के लिए एप्सिलॉन आर अगर 1 है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एप्सिलॉन का वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्स था इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये दोनों फोर्स का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही फोर्स है। एप्सिलॉन के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखना, अभी हम लोग लिखे एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में एप्सिलॉन आर की जगह 1 पुट कर दूं, तो ये फोर्स एयर के लिए हो जाएगा। मींस कुछ ऐसा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, एप्सिलॉन आर की जगह 1, बाकी जो बचे हुए टर्म है उसको मैं वैसे ही लिख दिया। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है वो देखते हैं। ये न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है। अगर इक्वेशन में केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट लगा है, केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है, मींस ये जो फोर्स निकला है ये एयर के लिए फोर्स निकला है, तो इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है F एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट किए हैं तभी तो ये वैल्यू आया है, और एप्सिलॉन आर 1 पुट किए हैं तो 1 कब पुट कर सकते हैं, एयर के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको लिखने का एक और तरीका होगा, ठीक है। इसको एक और भी तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर केवल और केवल एप्सिलॉन के साथ क्या लगा है, नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट ही अगर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है F नॉट। तो F नॉट भी लिखा है तो ये किसके लिए है, एयर के लिए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी बचे हुए चीज ये किसके लिए होंगे, ये दो इक्वेशन ये मीडियम के लिए होंगे। एयर को छोड़ दें, बाकी सारी चीज जो आएंगे वो इसके लिए होंगे फोर्स। जैसे अगर ग्लास हो गया, वाटर हो गया, समझना ये दो चार्ज है, अगर ये दोनों चार्ज अभी एयर में होंगे तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला अगर एयर में है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे अपन। अगर यही दोनों चार्ज को मैं पानी में डाल दिया, अब जो फोर्स लगेगा वो ये वाला इक्वेशन या फिर ये वाला इक्वेशन लगेगा, क्योंकि पानी तो एयर नहीं है ना, तो एयर नहीं है मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अपन। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहां तक शायद क्लियर हुआ होगा कि एयर कब होगा, मीडियम कब होगा। तो ये जो F लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। F ये किसके लिए है, मीडियम, तो F नीचे में M लिख दिया, मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी हम लोग F की जगह क्या लिख सकते हैं, FM। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे कि ये फॉर्मूला लगाएं कि ये फॉर्मूला लगाएं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में बोल देता है एयर के बारे में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में अगर बोल देगा वाटर है, ग्लास है, मतलब मीडियम के बारे में बोल दिया, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में ना तो मीडियम के बारे में बता रहा है ना तो एयर के बारे में बता रहा है, तब क्या करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में ना तो मीडियम के बारे में कुछ बताया है ना तो एयर के बारे में बताया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा एयर को यूज करने वाले मींस ये फॉर्मूला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो जब न्यूमेरिकल अपन करेंगे, इसके बाद के जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना या पॉज करके नोट कर लेना, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का कुछ वैल्यू होता है फिक्स्ड। जब हम लोग सीबीएसई का एग्जाम देंगे तो पेपर के स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट के वैल्यू दिए रहते हैं, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है वहां मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, ये वैल्यू अपने को याद भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्री बोर्ड देते हैं तो प्री बोर्ड के पेपर में ज्यादातर ये वैल्यू दिया नहीं रहता है, बोर्ड के पेपर में लेकिन दिया रहेगा, पक्का है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर इसका कुछ यूनिट भी होता होगा, तो यूनिट के लिए अपने को क्या करना है, इसी में से एक फॉर्मूले से उठाते हैं अपन कोई सा फॉर्मूला और वहां से यूनिट निकाल देते हैं। देखना इसका यूनिट कैसे निकलेगा, यूनिट निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखना, मैं कोई भी फॉर्मूला वहां से उठाया, F इक्वल टू ये वाला, मेरे को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सॉरी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, कोई भी एक फॉर्मूला लिखता हूँ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये एप्सिलॉन नॉट है तो ये एयर के लिए होगा, अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिख देता तो ये मीडियम के लिए हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और F को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया 1/4 पाई, फोर्स यहाँ चला गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग को यूनिट चाहिए था, तो यूनिट देखना कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ये जो 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक, Q1 इंटू Q2, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो इसका यूनिट हुआ 1 कूलम, मींस फर्स्ट चार्ज के लिए कूलम, सेकंड चार्ज के लिए भी कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा है, फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पावर 2, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मींस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो न्यूटन पे पावर -1 और यहाँ पर मीटर पे पावर -2, तो इसका यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर इनवर्स 2, मीटर का पावर -2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हुआ, और सॉरी इसका यूनिट हुआ। इसके बाद देखना ये वाला टर्म को देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म है यहाँ पर ये वाला, ये अगर 1/4 पाई एक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मींस इन सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट आंसर मिलेगा। तो उसका जो वैल्यू मिलता है अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻9 मिलता है। ये वैल्यू अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में
ये पार्ट को कैलकुलेट करने से बच जाएंगे, ये वैल्यू अगर पता है तो। अब इसका यूनिट देखना क्या है, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो तो नीचे में है, तो इसको जब अपन ऊपर करेंगे तो ये वाला देखना, ये इसका जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, मैं यहाँ पर अगर पुट करूंगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जितने भी साइन है उसमें चेंज होने वाले हैं। मींस अगर ये कूलम पर पावर 2 है तो ये -2 हो जाएगा, न्यूटन पर -1 है तो 1 हो जाएगा, मीटर पे -2 है तो 2 हो जाएगा। उल्टा बस कर दो ये साइन को, उसका यूनिट बन जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये पूरा कूलम्स लॉ के बारे में हुआ, पूरा डिटेलिंग बता दिया। अगर इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला के बारे में नॉलेज है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एयर कब लगाना है, मीडियम कब लगाना है, ये बहुत काम का होता है।